आज हम लोग क्लास 12 के कविता वाला जो सेक्शन है, कविता वाले सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक हैं जॉन डन। उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनकी हम लोग कुछ सहायता कर पाए, उनके बोर्ड के प्रिपरेशन में हम सहायक बन पाए। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव है डॉन कंपेयर्स, डॉन मतलब जॉन डन, डॉन कंपेयर्स जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। जॉन डन जो है अपने लाइफ की जर्नी को क्या चीज से कंपेयर करते हैं। और कविता वाले सेक्शन में जब हम पढ़ते हैं कविता को, पता चलता है कि जॉन डन अपनी लाइफ की जर्नी को सन से कंपेयर करते हैं और सन से कंपेयर करके बताते हैं अपने बिलोड को कि उस सन को देखो, उसके पास ना डिजायर है ना सेंस है, फिर भी जो है वो शाम को जाता है और सुबह तक वापस आ जाता है। तो मुझ पे शक नहीं करो, मुझ पे विश्वास करो, मैं उससे तेज गति से यात्रा करूंगा और मैं फिर से तुम्हारे पास जो है आऊंगा। तो जॉन डन जो है अपनी जर्नी का कंपेयर जो है लाइफ की जर्नी का कंपेयर करते हैं सन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल्स एंड डैश वर्ड्स। तो लिरिकल एंड सैटारिकल वर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लेखक परिचय के सेक्शन वाला जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड, 3 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। सन से तेज यात्रा कौन करेगा। तो सन से तेज यात्रा करेंगे जॉन डन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक्चुअली में जॉन डन जो है एक तरह के जर्नी पे हैं, स्पेशल तरह के जर्नी पर जाने को तैयार होते हैं। तब तक उनके बिलॉव्ड कहें, प्रेमिका कहें, वाइफ कहें, आकर जो है उनको रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें नहीं जाने देना चाहती है। जॉन डन जो है समझाते हैं और अपनी तुलना जो है सन के साथ करते हैं और फिर उनको जाने के लिए मनाते हैं। तो वो कहते हैं कि कविता के दौरान मैं सूर से ज्यादा जो है तेज गति करूंगा और मैं फिर से तुम्हारे पास जो है आऊंगा। तो वही कविता में है कि हु विल मेक, क्वेश्चंस में है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन जो है सूर से ज्यादा तेज गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन डन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन जो है कैसे कवि है, नेचर, मेटाफिजिकल, कैलिबर, रोमांटिक। तो जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दैट दाउ लव मी एज दाउ सेज इज फ्रॉम। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। इस लाइन को 2 बार पूछा गया अभी तक बोर्ड में, 2020 में, 2024 में भी। ये लाइन देकर पूछा है कि इस लाइन को कहाँ से लिया गया, इज फ्रॉम मतलब ये कहाँ से है। तो ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। जॉन डॉन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में जो है जॉन डॉन जो है अपने आप को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में जो है प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लव पोएम एक तरह से प्रेम से संबंधित जो है कविता है, जिसमें लेखक एक स्पेशल तरह के जर्नी को जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका का है, उनकी वाइफ का है, उनको आकर जो है मना करती है। एक लव पोएम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव, जॉन डॉन वेल नोन फॉर हिज। जॉन डॉन जाने जाते हैं किस चीज के लिए। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स, सेरमॉन्स, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जब आप लेखक परिचय वाले सेक्शन को पढ़ेंगे पता चलेगा ये तीनों जो रचना है ऊपर, वो सब के सब जो है जॉन डॉन की ही रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में डी वाई ई डाई, डाई जो है किस चीज के लिए आया है? तो डाई जो है टू डाई के लिए आया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की तुलना जो है शेक्सपियर की कौन सी रचना से की जाती है? तो शेक्सपियर की एक रचना है जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और इसमें भी प्रेम से संबंधित ही जो है बातें हैं। प्रेम से, लव से रिलेटेड ये कविता है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये भी लव से रिलेटेड कविता है, प्रेम से संबंधित कविता है। आई थिंक कि दोनों कविताएं जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए जो है शेक्सपियर की द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की तुलना जो है, कंपेरिजन जो है जॉन डन के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से की जाती है। ऑप्शन नंबर 2। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को किसने लिखा है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को लिखा है जॉन डन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ डैश। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है निम्न में से? सॉनेट्स है, एन ऑड है, अलिरिक है, अब्लाड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, अलिरिक है। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव में कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू। यह कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो संबोधित है। किसको संबोधित किया गया है, किसको एड्रेस किया गया है? तो इन्होंने अपनी वाइफ एन्ना मोरे को संबोधित किया है। जॉन डन वाइफ्स, आप बिलोव भी कह सकते हैं, अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ एन्ना मोरे को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। द ओकेजन ऑफ द पोएम, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। जॉन डॉन्स की कौन सी ओकेजन पे जो है ये कविता है? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे है, एक ट्रिप पे निकलने को तैयार है, स्पेशल तरह की जर्नी को जर्मनी ये जाने को तैयार है, उस समय जो है कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे है, उस समय की ये कविता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉन हैज रिटेन द पोएम। जॉन डॉन ने इनमें से कौन सी कविता को लिखा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जॉन डॉन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को लिखा है। द पोएम इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलोव्ड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में बिलोव्ड डैश इज बिलोव्ड पोएट जो है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलोव्ड, अपनी प्रेमिका से क्या है वो? तो टायर्ड है, एंग्री है, सैड है, हैप्पी है, तो अपनी प्रेमिका से वो क्या है? उदास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग इज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका इन्ना मोरे को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो जर्मनी जाने की तैयारी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन का मानना है, चाहे वो सोचते हैं कि क्या जो है निश्चित है, तो डेथ, मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। वो कहते हैं
कि मृत्यु जो है निश्चित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डोंट वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। जॉन डोन जो है दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो थके नहीं हैं। किससे? मदर, फादर, बिलोव, सिस्टर। तो इसमें बिलोव की चर्चा हो रही है। बिलोव का मतलब होता है प्रेमिका, वाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउ feebles man's power is taken from। ओ हाउ feeble is man's power is taken from। ये लाइन ली गई है। ओ हाउ feebles man's power, तो ये लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर ए। जॉन डॉन फील्स दैट, ये मैन यहाँ गलती से ऑप्शन आ गया है। जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन महसूस करते हैं कि कौन जो है बहुत ज्यादा होपलेस होते हैं। तो यहाँ मैन नहीं आना चाहिए, इसका ऑप्शन खुद हो जाएगा मैन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किसको डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, किसको बताया गया है? तो जॉन डॉन को बताया गया है कि ये मेटाफिजिकल पोएट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन खुशी पूर्वक मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? जॉन डॉन जो है मृत्यु को खुशी पूर्वक एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। कविता की दूसरी साइड ऐसे जब पढ़ते हैं तो उसी में कंपेयर करके बताते हैं अपने बिलोप्ड को कि उस सन को देखो, यस्टर नाइट को गया था फिर आज यहाँ है। तो यस्टर नाइट की चर्चा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। डॉन स्टडीज ला एंड रीड डैश। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में जिस समय जॉन डॉन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो इनका जन्म हुआ था कैथोलिक परिवार में। और इंग्लैंड की जो समाज थी एंटी कैथोलिक थी, जिसका नतीजा हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था विदाउट डिग्री के, रिलीजन के कारण। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब इनको निकाल दिया गया तो ला की स्टडी किए थे और रीड किए थे क्या चीज, थियोलॉजी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र होता है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए superior जर्नी इज टेकन फ्रॉम। इस लाइन को लिया गया है कहाँ से? इसको 21 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है बोर्ड में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से इसको लिया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से इसको लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अंग्रेजी के कविता वाले सेक्शन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक थे जॉन डन, उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने कुल 27 ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। और इन 27 ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंत में एक ईयर लिखा हुआ था। वो ईयर लिखने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस कभी ना कभी जो है बोर्ड में पूछे गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इसको 21 में और 2022 में दोनों में इसको पूछा गया है। तो इस तरह से 27 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। ये 27 क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो एक दो ऑब्जेक्टिव जो है